हम होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब एक दिन। ये गाना आप गाते होंगे जब आप इंग्लिश बोलने के बारे में सोचते होंगे। एक दिन तो आप कामयाब हो ही जाएंगे। अच्छा, अगर कामयाब होना है तो इस गाने को इंग्लिश में ट्रांसलेट कीजिए। क्या कहेंगे इस गाने को आप इंग्लिश में? क्या आप जानते हैं? इस गाने को इंग्लिश में कहते हैं I shall overcome, I shall overcome one day। हम सब जानते हैं कि जब हम फ्यूचर के बारे में बोलते हैं या बोलना चाहते हैं तो हम will का प्रयोग करते हैं, बट फ्यूचर के बारे में बोलने के लिए आप shall का भी यूज कर सकते हैं। और इतना ही नहीं, आप shall और will को और बहुत से तरीकों से यूज कर सकते हैं। अगर आप जानना चाहते हैं कि shall और will को कैसे कैसे अलग अलग चीजों में अलग अलग सिचुएशन में कैसे यूज करेंगे, तो देखते रहिए आज का लेसन मेरे साथ। आई एम योर इंग्लिश ट्रेनर रजनी एंड वेलकम टू माई चैनल लेट्स लर्न विद रजनी, जहां हम इंग्लिश सीखते हैं हिंदी के थ्रू। तो यहाँ हम देखते हैं कि हम shall का इस्तेमाल कैसे करेंगे। तो shall का प्रयोग हम I और we के साथ प्रश्न बनाने के लिए करते हैं। तो जब आप किसी की इच्छा जानना चाहते हैं या फिर आप जानना चाहते हैं कि दूसरे की इच्छा अनुसार आपको कोई कार्य करना है, तो आप उनसे पूछना चाहेंगे कि मैं तुम्हारी इच्छा जान सकती हूँ, मतलब कि क्या तुम कोई कार्य करवाना चाहते हो कि नहीं। ऐसे हम shall को यूज करेंगे सवाल बनाने के लिए I और we के साथ। तो इसके कुछ एग्जाम्पल्स देखिए। क्या मैं तुम्हारे लिए एक ग्लास पानी लाऊं? Shall I bring a glass of water for you? यहाँ पर हम किसी से उनकी इच्छा जान रहे हैं कि क्या उन्हें पानी चाहिए। क्या मैं अपना बैग यहाँ रखूं? Shall I keep this bag here? क्या मैं टीवी बंद कर दूं? Shall I switch off the TV? मैं उसके लिए कौन सा पेन खरीदूं? Which pen shall I buy for her? हम छुट्टियों में कहाँ जाएंगे? Where shall we go in the holidays? क्या मैं आपके साथ चलूं? Shall I come with you? क्या मैं उसका नाम पूछूं? Shall I ask her name? क्या मैं तुम्हारे लिए क्लास में एक सीट रखूं? Shall I keep a seat for you in the class? बहुत गर्मी है, क्या हम एसी चालू करें? I'm feeling very hot. Shall we turn on the AC? क्या मैं उसे यह खबर दे दूं? Shall I break the news to him? तो इन सब सेंटेंसेस में हमने shall यूज किया किसी की इच्छा पूछने के लिए या फिर किसी की इच्छा अनुसार कार्य करने के लिए। तो इस तरीके से हमने shall को यूज किया है इच्छा जानने के लिए। क्या आप जानते हैं कि shall को आप कोई सलाह देने के लिए, मतलब सजेशन देने के लिए भी यूज कर सकते हैं और कभी कभी सजेशन मांगने के लिए भी यूज कर सकते हैं। जैसे कि आप पूछ सकते हैं, क्या मैं दरवाजा बंद करूं? Shall I shut the door? आज हम कहाँ जाएंगे? Where shall we go today? क्या मैं गाड़ी चलाऊं? Shall I drive? Shall I drive? यहाँ पर आप एक प्रस्ताव रख रहे हैं, तो shall का यूज ऑफर यानी प्रस्ताव रखने के लिए भी किया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं और shall का तीसरा यूज देखते हैं। हम shall का यूज ये देखने के लिए भी करते हैं कि कोई चीज जरूर होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए। Shall is also used to indicate of something should happen or not. For example, मैं वहां तुम्हारी मदद के लिए होऊंगा, तो प्लीज चिंता मत करो। I shall be there to help you, so please don't worry. कंपनी के नियमों के अनुसार
ऑफिस में स्मोक करना मना है। द कंपनी रूल स्टेटेड दैट नो एम्प्लॉय शैल स्मोक इन द ऑफिस। इस सेंटेंस में हम शैल यूज कर रहे हैं ये कहने के लिए कि कोई चीज नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ पर हमने देखा है कि शैल को अलग अलग तरीकों से कैसे यूज करते हैं। अब हम देखेंगे विल को कैसे प्रयोग करते हैं डिफरेंट तरीकों से। तो विल को हम यूज करते हैं अपनी इच्छा या मर्जी या चाहत बताने के लिए, या फिर हम कोई आदेश देना चाहते हैं, या फिर आपने कोई निश्चय बनाया हो, कोई डिसीजन लिया हो, तो भी आप विल यूज करके बता सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैं अगली बार बेहतरीन काम करूंगा। I will do my best next time। यहाँ पर आप प्रॉमिस कर रहे हैं, वचन दे रहे हैं will का यूज करके। मैं ये पैसे तुम्हारे घर दे दूंगा। I will deliver the money at your home। यहाँ पर आप अपनी इच्छा बता रहे हैं कि आप कोई चीज कर देंगे, आप विलिंग हैं उसे करने के लिए। नेक्स्ट, मैं इस बार यूपीएससी का एग्जाम जरूर क्रैक करूंगा। I will definitely crack the UPSC exam this year। यहाँ पर आप डिटर्मिनेशन यानी निश्चय बता रहे हैं जो आपने लिया है। एक और एग्जाम्पल देखते हैं निश्चय का। मैं उससे दोबारा माफी मंगवाऊंगा। I will make him apologize again। यहाँ पर आपने निश्चय लिया है कि कोई काम आप जरूर करवाएंगे। एक और एग्जाम्पल देखते हैं। Boys will not wear red color shirt। लड़के लाल रंग की शर्ट नहीं पहनेंगे। यहाँ पर आप कोई आदेश या कमांड दे रहे हैं। कोई भी परीक्षा कक्ष में मोबाइल फोन नहीं लाएगा। Nobody will bring their mobile phones in the examination hall। ये भी एक आदेश या फिर कमांड है। तो इन सब तरीके से आप will को यूज कर सकते हैं। will का एक और प्रयोग होता है, वो अक्सर थर्ड पर्सन के साथ होता है, मतलब जिसमें आप किसी तीसरे व्यक्ति की बात कर रहे हो। ये आप नॉर्मल हैबिट्स मतलब सामान्य आदत बताने के लिए यूज कर सकते हैं। इसका एक एग्जाम्पल देखते हैं। लड़कियां जब एक जगह मिलती हैं तो चुप नहीं रहती हैं। The girls at one place will not keep quiet। ये एक नॉर्मल हैबिट है, एक सामान्य आदत है, इसलिए आप will के थ्रू ये बता रहे हैं। अब लड़कों की क्या आदत है? लड़के लड़कियों को हमेशा घूरेंगे। The boys will stare at girls। ये भी एक नॉर्मल हैबिट है। He will always talk big। वह हमेशा बड़ी बातें करता है। क्यों? क्योंकि ये उसकी आदत है। वह हमेशा फंक्शन के लिए साड़ी पहनती है। She will only wear a sari in the function। क्योंकि ये उसकी आदत है कि वो जिस भी फंक्शन में जाती है साड़ी पहनकर जाती है। तो इस तरीके से आप नॉर्मल हैबिट्स को बताने के लिए will का यूज करते हैं। अब आप won't का भी यूज कर सकते हैं। won't का मतलब होता है will not। will not का जब कॉन्ट्रैक्शन कर दिया जाता है तो we call it won't। won't से आप बहुत से सवाल बना सकते हो, ये पूछने के लिए कि कोई व्यक्ति किसी कार्य में इंटरेस्टेड है या नहीं, ज्यादातर आमंत्रण देने के लिए। तो ये एग्जाम्पल देखते हैं। क्या तुम हमारे साथ डिनर पर नहीं चलोगे? Won't you join us for dinner? यहाँ पर आप won't यूज करके इनविटेशन यानी आमंत्रण दे रहे हैं। क्या तुम मेरे पिताजी से नहीं मिलोगे? Won't you see my father?
तुम कॉफी नहीं पियोगे? Won't you have a cup of coffee? जब आपके घर से कोई गेस्ट जा रहे हो तो आप ये सवाल पूछेंगे या इनविटेशन देंगे उनको कॉफी पीने के लिए। क्या तुम मेरे साथ शॉपिंग नहीं चलोगे? Won't you come with me for shopping? तो इस तरीके से आप won't को यूज करेंगे इनविटेशन देने के लिए। will को हम बहुत बारी ऑर्डर देने के लिए भी यूज करते हैं। जब हम चाहते हैं कि कोई हमारे लिए कोई कार्य करे तो हम उन्हें इंग्लिश में will यूज करके कहेंगे। will is also used to give an order। क्या तुम मेरे लिए ब्रेड खरीद सकते हो? Will you buy some bread for me? क्या तुम शोर करना बंद करोगे? Will you stop making noise? क्या तुम मेरे लिए कॉफी बना सकते हो? Will you make me a coffee? क्या तुम अभी बैठ सकते हो? Will you please sit down now? अब इन सेंटेंसेस में जब आप ऑर्डर दे रहे हैं तो आप शैल का प्रयोग नहीं कर सकते। आप ये नहीं कह सकते शैल यू स्टॉप मेकिंग नॉइज, वह गलत होगा। आप कहेंगे विल यू स्टॉप मेकिंग नॉइज। तो अगर आपको कोई आदेश देना है और वो भी एक सवाल की तरह, तो आप सिर्फ विल का प्रयोग करेंगे। तो थैंक यू सो मच फ्रेंड्स मेरे साथ इस लेसन को देखने के लिए। तो आज आपने सीखा कि हम विल और शैल को किन तरीकों से यूज करते हैं। सो विल यू सी माई नेक्स्ट वीडियो? मतलब क्या आप मेरी अगली वीडियो देखेंगे? अगर आज की वीडियो आपको हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज गिव दिस वीडियो अ बिग थम्स अप and do subscribe our channel for more such videos. Thank you so much for watching and happy learning.